नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द ओनली वे टू इंक्रीज योर सैलरी। यहाँ पे मैं एड्रेस कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, जो मेरी ऑडियंस है। अब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या ऐसा तरीका हो सकता है जिससे आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए। मैं यहाँ पे बटरिंग करने को नहीं बोलूँगा या चाटुकारिता नहीं करने को बोलूँगा अपने मैनेजर की या बॉस की। क्या होता है ना, कई लोग यही समझ लेते हैं कि चाटुकारिता करने से ही आपको प्रमोशन मिलेगा या आपको हाइक मिलेगी। एक आध एक्सेप्शन केस में मिल सकती है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो ये आप उसी को अपनी स्किल मत बना लेना कि मेरी स्किल क्या है, बटरिंग करना है, मैं अपनी बॉस की बटरिंग कर सकता हूँ और वैसे हाइक ले सकता हूँ। वो तो आप बिल्कुल ही अवॉइड करो। क्योंकि बटरिंग करना क्या होता है ना, एक एक्सटर्नल फैक्टर है। सामने वाले को आपकी बटरिंग अच्छी लगी नहीं लगी, क्या पता वो प्रमोशन देगा नहीं देगा, वो सब आपके हाथ में नहीं होता। ये प्रमोशन के खेल में आप प्रमोशन के भरोसे अगर किसी की बटरिंग कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको प्रमोशन दे। हो सकता है कंपनीज की पॉलिसी सब अलग अलग हो सकती हैं। तो काफ़ी सारे एम्प्लॉय रहते हैं और बॉस को भी पता है कि उसकी जो बटरिंग है वो काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो अब उनको बटरिंग, अगर वाकई में आपका बॉस ऐसा है कि बटरिंग के हिसाब से आपको प्रमोशन या हाइक दे, तो उसके पास भी बटरिंग करने वाले बहुत सारे चमचे हैं। तो वो उनमें से भी सेलेक्ट करेगा यार कौन सा बटरिंग बेस्ट कर रहा है, उसके हिसाब से प्रमोशन देगा। अगर आप बेस्ट कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप बेस्ट नहीं कर रहे हैं तो और जो तरीके हैं ना, जो आपके हाथ में हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर नहीं है, आप उनको ट्राई करो ना, उनसे अपनी सैलरी इंक्रीज करो। सैलरी इंक्रीज करने का सबसे पहला तरीका, ये लोग सोचते हैं कि स्विच मार लो, जो कि है भी सही, कि अपनी जो करंट जॉब है उससे स्विच करके दूसरी जॉब पकड़ लो, दूसरी कंपनी में जॉब पकड़ लो, और उससे आपकी सैलरी, अगर आप इनिशियल लेवल पे है ना स्विच कर रहे हैं, तो आपकी सैलरी डबल ट्रिपल तक हो सकती है। और और उसको कंपेयर करें अपन सेम कंपनी में प्रमोशन से, तो काफ़ी ज़्यादा रहेगी, ये आपको पता है। जिसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है ना, ये फिर उस टाइम पे सैलरी डबल ट्रिपल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल अगर 1 या 2 साल एक्सपीरियंस का कोई बंदा है, स्विच कर रहा है, तो हो सकता है उसकी सैलरी डबल ट्रिपल हो जाए। लेकिन जब एक्सपीरियंस लेवल अच्छा खासा हो जाता है ना, 5 से ऊपर, 6 साल 7 साल, तो आपकी परसेंटेज वाइज ही बढ़ेगी। वो 100% से ज़्यादा नहीं होगा, और वो परसेंटेज, क्योंकि कंपनी आपको कैसे अफोर्ड करेगी अगर इतना ज़्यादा आपको हाइक दे देगी। तो सैलरी इंक्रीज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, वो है कि सबसे पहले तो आपको है ना अपने गिरेबान में झांकना है, अपनी कैपेबिलिटीज़ पहचाननी है कि आप एक कैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आप एक टॉप नॉच सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप मीडियोकर हैं, या बिल्कुल लो लेवल वाले हैं। तो लो लेवल वालों को मैं एड्रेस नहीं करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि लो लेवल वाले तो भैया पहले पढ़ के आओ, अपनी टेक्निकल स्किल को थोड़ा एडवांस करो, काम सीखो, उसके बाद ये वीडियो दोबारा से देख लेना। जो टॉप नॉच वाले हैं उनको मैं एड्रेस नहीं करूंगा, क्योंकि जिसकी क्वालिटी टॉप नॉच है, वो आईआईटी आईआईएम और खतरनाक पैकेज उठा रहा होगा, तो वो भी ये वीडियो नहीं देखेगा। ये वीडियो कौन देख रहे होंगे? जो मीडियोकर डेवलपर्स हैं, मीडियोकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, मीडियोकर टेस्टर हैं। मीडियोकर से मतलब एवरेज काम करने, जिनका काम ऐसा है कि कंपनी को ऐसा भी नहीं लगता कि यार इनको निकालो, लेकिन कंपनी वो काम भी कर लेते हैं। अगर उनको बता दिया जाए कि क्या करना है, तो वो काम वो अच्छे से कर लेंगे। उसको हम बोलेंगे मीडियोकर डेवलपर्स या मीडियोकर टेस्टर, बेसिकली मीडियोकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको सबसे पहले क्या करना है ना, अपने फील्ड की जो भी आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, या जो भी काम आप कर रहे हैं, आप टेस्टर हो सकते हैं, डेवलपर हो सकते हैं, क्यूए, सेल्स फॉर डेवलपर, कुछ भी हो सकते हैं। तो आपको ये पहचानना है, ये जानना है, मार्केट रिसर्च करनी है अपने लेवल पे कि आपके फील्ड में जो एवरेज सैलरी, एवरेज और हाई, ये सैलरीज क्या चल रही हैं। आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन, काफ़ी सारे जो पोर्टल्स हैं, जैसे ग्लास डोर हो गया, इंडीड या लिंक्डइन, इन सब पे आपको मिल जाएगी ये इन्फॉर्मेशन कि एवरेज सैलरी क्या चल रही है आपके फील्ड में, और हाईएस्ट सैलरी क्या चल रही है आपके फील्ड में। अब एवरेज और हाईएस्ट, ये जो रेंज है ना, कोशिश ये करना है कि आपको इनके बीच में कहीं चलना है। अगर आप बिल्कुल हाईएस्ट पे पहुंच जाएंगे, तो आप फटाफट नज़र में आ जाएंगे, कंपनी की नज़र में आ जाएंगे कि यार ये बंदा इतनी बिलिंग उठा रहा है और ये इतना काम करता नहीं है, क्योंकि पहले ही आप मान चुके हो कि आप मीडियोकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आप एवरेज काम करते हो। लेकिन आपको सैलरी उठानी है अबव एवरेज, एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा। तो उस केस में क्या है ना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानो कि भाई मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, आपके फील्ड में कितनी सैलरी मिलती है। अगर आपके फील्ड में कम सैलरी मिलती है, और अगर आप फील्ड भी चेंज कर सकते हो, फॉर एग्जांपल आप नॉन टेक्निकल काम कर रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, लेकिन आप जब टेक्निकल काम करने लगेंगे ना उसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। तो अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान के अपना फील्ड चूज करना है,
अब मैं यहाँ कोई साइड हसल करने की नहीं बोल रहा कि आपको जो है पैसा ज़्यादा कमाना है तो साइड हसल करना स्टार्ट कर दो, कोई साइड में कोई काम करना है स्टार्ट कर दो। अगर आप साइड का काम, अगर आपका इधर इधर मीडियोकर काम है और फिर आप साइड का काम स्टार्ट करेंगे ना, तो आपका साइड का काम भी अफेक्ट होगा और आपका जो मेन काम है वो भी अफेक्ट होगा। तो इमीडिएटली जो है साइड हसल के चक्कर में अभी नहीं पड़ना है। अभी अपन को फोकस करना है कि सैलरी वाला पार्ट है वो कैसे इंक्रीज हो जाए, वो अबव एवरेज और हाईएस्ट के बीच में चले। बिल्कुल हाईएस्ट भी नहीं, हाईएस्ट से थोड़ा नीचे। हाईएस्ट पे जाओगे तो फटाफट नजर में आ जाओगे, तो बिल्कुल हाईएस्ट भी नहीं जाना है, हाईएस्ट से थोड़ा नीचे रहना है। अब एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। आपकी क्वालिफिकेशन हो सकता है आपने बीटेक कर रखा हो, बीसीए कर रखा हो। आपकी क्वालिफिकेशन हो सकता है आप बिना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म करे किसी कंपनी में लग गए हो, और आपको ये मार्केट ऑब्जर्व करके आपको ये पता लगता है कि यार एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिग्री कंप्लीट करने के बाद जो है वो सैलरी अच्छी खासी मिल सकती है। तो पहले आप डिग्री कंप्लीट करने को फोकस करो। अगर आपका क्वालिफिकेशन कोई पीजी करने का मन है या एमबीए करने का मन है और आपको दिख रहा है कि उसमें सैलरीज अच्छी खासी मिल रही हैं, तो आप वो कंप्लीट कर लो। अगर आपके पास अच्छी खासी एज भी है तो, अब अगर आप यंग है तो, अगर आप बहुत ज़्यादा सीनियर डेवलपर हैं और सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और एक लेवल के बाद जो है ना पढ़ना वगैरह बहुत मुश्किल हो जाता है, तो कोशिश ये करो कि जो करंट क्वालिफिकेशन है उसी में ही हाईएस्ट सैलरी कैसे ड्रॉ करी जाए। अब अगली बात आती है आपकी स्किल्स की। जो भी आपका स्किल सेट है ना, उस स्किल सेट में हाईएस्ट पैकेज कैसे मिल सकता है, किस कंपनी में मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको रिसर्च करनी है खुद से। एक तो क्या है ना, कई लोगों को मैंने बोलते हुए देखा है कि यार है ना, अभी तो हम काम सीख रहे हैं इसलिए मैं स्विच नहीं कर रहा। अरे भाई, काम सीख रहे हो, लेकिन अगर वही काम सीखने के कोई आपको अच्छे पैसे दे रहा है तो आप अच्छे पैसे लेके काम सीखो ना। आप कम पैसे लेके काम सीख रहे हो, और ऐसा नहीं है, कई लोगों को लगता है कि स्टार्टअप में काम करेंगे तो वहाँ बहुत सीखने को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो बड़ी कंपनी में सीखने को मिलता है ना, क्योंकि वहाँ पे पूरा प्रोसीजर होता है। स्टार्टअप्स में, जो बिल्कुल छोटी स्टार्टअप्स है ना जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता, और प्रोसीजर एक सिस्टमेटिक वे से काम चलता है बड़ी कंपनी में। कि आपको काफ़ी सारे प्रोजेक्ट होते हैं, एक प्रोजेक्ट में अगर आपका हाथ नहीं जमा तो दूसरा प्रोजेक्ट मिल जाएगा आपको। आप बेंच पीरियड में आप अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे ना हनीमून पीरियड होगा, ना बेंच पीरियड होगा, ना कोई ऐसे लर्निंग के लिए कुछ मिलेगा आपको। आपसे गधा मजदूरी करवाई जाएगी। अगर आपको गधा मजदूरी करनी है और तो आप ज्वाइन कर लो, अगर आपको गधा मजदूरी नहीं करनी है तो आप एक वेल एस्टेब्लिश ऑर्गेनाइजेशन ही ज्वाइन करो जिसमें एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहा हो हर चीज़ को लेके। अब वापस आते हैं कि अपने आप को अपस्किल कैसे करना है। जो भी टेक्नोलॉजी पे आप काम कर रहे हो, ये देखो कि उस टेक्नोलॉजी में मार्केट डिमांड किस चीज़ की सबसे ज़्यादा है। ये सारी इन्फॉर्मेशन गूगल सर्च से या naukri.com से, इनसे आपको इजीली मिल सकती है। काफ़ी सारे जो जॉब पोर्टल है ना, उनमें जाके खुद को आपको रिसर्च करनी है कि किसके रिगार्डिंग जो है अच्छी प्रोफाइल दिख रही है। अगर आप ऐसे रिसर्च नहीं हो रही तो आप क्या करो ना, अपना रिज्यूम नौकरी में डाल के देखो कि आपको कॉल्स आ रही है नहीं आ रही। अगर आपको बहुत सारी कॉल्स आ रही है, मतलब आपके पास जो अभी स्किल है ना उसकी अभी अच्छी खासी डिमांड है। अगर आपके पास कम कॉल्स आ रही हैं तो कुछ टेक्नोलॉजीज ऐड करके देखो और फिर एक्सपेरिमेंट करके देखो कि उस टेक्नोलॉजी में कॉल्स आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। वैसे तो फॉर एग्जांपल अगर आपने जावा डाला है तो आपको पता ही होगा कि कौन कौन से फ्रेमवर्क की हाई डिमांड है। आपने पाइथन डाला है तो कौन कौन से फ्रेमवर्क की हाई डिमांड है। ऑब्वियसली ऑटोमेशन टेस्टिंग या मैनुअल टेस्टिंग में ऑटोमेशन की ही हाई डिमांड है। फिर ऑटोमेशन में भी कौन से फ्रेमवर्क्स, कौन से, जैसे कुकम्बर हो गया या फिर जितने भी टेस्ट स्क्रिप्ट लिखने के जो फ्रेमवर्क हैं, किन की हाई डिमांड है, ये आपको इजीली, उस फील्ड में आप काफ़ी टाइम से हैं तो आपको इजीली पता होगा कि किसकी हाई डिमांड है। तो अगर आपके रिज्यूमे में वो फील्ड नहीं है, वो स्किल नहीं है, तो पहले तो सबसे पहले तो खुद को अपस्किल करो, वो टेक्नोलॉजी सीखो और उसको अपने रिज्यूमे में डालो, क्योंकि वही एक टेक्नोलॉजी है, वही एक चीज़ है जो अभी आपको करंट सिनेरियो में हाईएस्ट पैकेज दिला देगी। तो मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को तो पहले ही आउट कर दिया कि आप जो है बटरिंग करके सोचो कि सैलरी बढ़ जाएगी, वो भूल जाओ। आप जो है कंपनी चेंज करोगे अपनी करंट स्किल सेट में, तो वो भूल जाओ, क्योंकि करंट स्किल सेट अगर कमज़ोर है थोड़ा, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पैकेज भी अच्छा ही मिले दूसरी कंपनी में। अब टेक्नोलॉजी कैसे स्विच करनी है, कैसे अपस्किल करना है, इनके बारे में मैंने काफ़ी सारे वीडियो पहले बना रखे हैं। आप मेरा चैनल चेकआउट कर सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट भरी पड़ी है। आप कोई सा कुछ वीडियोस देखेंगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्या करना है। इसके बाद आपको एक खुद को लिमिट देनी है, 6 महीने, 8 महीने, 3 महीने, अकॉर्डिंग टू योर लेवल। आपका जो भी लेवल है उसके अकॉर्डिंग लिमिट देनी है कि इस 6 महीने में मेरे को एक नई स्किल सीखनी है और उसमें परफेक्ट बनना है। परफेक्ट ऐसा कि काम करने को बोलो तो काम कर लूँ, इंटरव्यू निकालने को बोलो तो इंटरव्यू निकाल लूँ, ऐसा लेवल पे परफेक्ट बनना है। ये 6 महीने आपने आपको दिए,
क्योंकि अगर आप जो करंट कंपनी में, कई लोग क्या है ना, इतने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि ना निकलना चाहते हैं, जो सैलरी मिल रही है उससे भी खुश। अरे भाई, मार्केट में जब अच्छी खासी सैलरी मिल रही है तो तुम इतने पे क्यों रुके हुए हो? एक लेवल पे आ जाओ ना। हाईएस्ट जाने को नहीं बोल रहा, एवरेज से हाईएस्ट के बीच में रहो। अगर आपका बिलो एवरेज सैलरी है तो मार्केट में एक बार इंटरव्यू तो देके देखो, क्या कंफर्ट जोन में आ रखा है। मार्केट में जाओ, इंटरव्यू दो, अप्लाई करो। अगर कॉल्स नहीं आ रही है तो कुछ ट्रिक्स अप्लाई करो, कॉल्स आने लगेंगी एक बार, उसके बाद इंटरव्यू, एक दो तीन चार इंटरव्यू देना स्टार्ट करो। जैसे जैसे इंटरव्यू देना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चन नोट डाउन करो, और उसका धीरे धीरे आपके इंटरव्यूज निकलने भी लगेंगे। अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग रखो। ये 6 महीने का प्रोसेस है। अगर ये 6 महीने का पीरियड आपने अच्छे से निकाल लिया ना, इंस्टेड ऑफ अपना काम तो करते ही रहो, जो भी ऑफिस में काम कर रहे हो काम करते रहो, लेकिन अगर आपको जो प्रमोशन का लॉलीपॉप दे रखा है तो उसकी जगह आप फोकस करो कि अपने आप को अपस्किल करके कोई ऐसी पोजीशन पकड़ो जिसमें आपको पैकेज अच्छा खासा मिल पाए। अब एक जो एक्सटर्नल फैक्टर या एक्सेप्शन मैं बोल देता हूँ कि करंट कंपनी ने आपको ऑन साइड भेज दिया, तो ऑन साइड भेज दिया तो वैसे ही पैकेज इंक्रीज हो जाएगा। हालांकि ऑन साइड के कुछ एडवांटेजेस, कुछ डिसएडवांटेजेस सब कुछ हैं, वीडियोस आते रहेंगे उस बारे में भी। लेकिन अब अगर आपको अपनी कंपनी ने ऑन साइड ही भेज दिया तो फिर क्या है ना, फिर तो आपका पैकेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। पहले ये देख लेना कि कंपनी क्या लॉलीपॉप तो नहीं दे रही ना ऑन साइड का, वो वाकई में भेजेगी या नहीं भेजेगी। आपको ऐसे ही टांग रखा हो कि हम आपको 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जैसे ही आप 1 साल पूरा हो जाएगा तब भेज देंगे। तो आपको अपनी टीम में ऑब्जर्व करना है कि बाकी लोगों को भेज रहे हैं या नहीं भेज रहे हैं। अगर क्लाइंट के साथ आपकी डायरेक्ट बात होती है तो क्लाइंट के भी कान में बात डालते रहना है कि भाई मेरे को क्या है ना, मेरी एस्पिरेशन है कि मैं ऑन साइट आऊँ, मैं वहाँ पे काम करूँ। अगर वो लोग बुला रहे हैं लोगों को आपकी टीम से तो चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अगर आप खुद देख रहे हो कि वो किसी को बुला ही नहीं रहे तो उस लॉलीपॉप के भरोसे आपको नहीं रहना है। आपको अपनी सैलरी इंक्रीज करनी है, क्योंकि एट द एंड पैसा ही काम आता है। तो आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया हो कि कैसे क्या करना है आपको लाइफ में, और कैसे क्या तरीका है सैलरी इंक्रीज करने का। तो जो सिर्फ एक तरीका है वो है, एक अच्छी कंपनी में स्विच मार लो जिसमें आपके लेवल पे अच्छा खासा पैकेज मिल पाए। अगर आपकी करंट कंपनी ऑफर नहीं कर रही है तो कोई ऐसी कंपनी पकड़ो। अगर अपनी करंट कंपनी ऑफर कर रही है तो उनसे बात करो कि भाई मेरा आप पैकेज बढ़ाओ। इतने कम पैसों से तो काम नहीं होता है। ये मार्केट रिसर्च करो थोड़ी, देखो कि आपके पैसों में आपके लेवल पे कितना पैकेज मिल रहा है। अगर आपको बिलो एवरेज मिल रहा है तो अभी जाके ही कंपनी को मेल करो या बात करो उनसे कि भाई मेरे को इतने पैसों में काम नहीं होगा। अगर आपकी वाकई में ज़रूरत है ना कंपनी को तो वो पैकेज बढ़ा के भी रखेंगे। और अगर आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके जैसे और लोग भी आ सकते हैं, तो ऐसा कोई बनो जिसका रिप्लेसमेंट इजीली पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज़ है कि अप स्किल खुद को करना है। आई होप समझ में आया होगा कि क्या करना है आपको। और वीडियो आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।